दोस्तों नमस्कार। जब सत्ता पक्ष सत्ता में बने रहने के लिए सूचनाओं को छुपाना चालू कर देती है, तो क्या लोकतंत्र का भविष्य आप उज्जवल समझ सकते हैं? क्या जो लोकतंत्र में जनता का तंत्र बताया गया वो जनता के लिए वाकई में है, या केवल जनता एक मजाक बन के रह गई है? अभी ईरान और अमेरिका वार के तहत जो एलपीजी सिलेंडरों में भारी कमी आई है और लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, तब भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। और सरकार ये दावा करती रहती है कि सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है, उसकी आपूर्ति भरपूर है। यहाँ तक कि जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो गाड़ियाँ तक नहीं लोगों के डोर स्टेप पे भेज रहे हैं। लोग घंटों धूपों में खड़े हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। आखिर भला क्या होगा इस लोकतंत्र का, जो एक केवल कागज पे जनता के लिए? ये हमेशा लोकतंत्र वो लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं। क्या किसी मंत्री के घर में सिलेंडर की कमी होगी या किसी विधायक के घर में सिलेंडर की कमी होगी? नहीं होगी, और हमेशा कमी होती है। और जो भी वॉर का दंश या इकोनॉमिक हार्डशिप का दंश होता है वो आम जनता झेलती है, जिनके वोट के दम पे ये बड़े बड़े लोग उच्च पदों पर आसीन होते हैं। वही जनता को गुमराह करते हैं, और जनता भली मासूम सी बेचारी सी होके अपना या तो पहले इलेक्ट्रोल बैलेट था तो उस पर कर देती थी, या आजकल ईवीएम पे अपना वोट दे देती है, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है। और ये सारी अपोजिशन यदि उन पे कुछ क्लेम करती है तो वो कहते हैं कि भाई ये तो राजद्रोह है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश। मीडिया अपना मुंह बंद किए पड़े हैं कि सरकार की कमियां नहीं दिखाना चाहती है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार, जनता के लिए आप अकाउंटेबल हो। और जब भी डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, केवल पावर रहेगा, तो वो ऑथोरिटेरियन रिजिम में कन्वर्ट हो जाए। कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। आप एक निरंकुश की तरह हो जाएंगे, क्योंकि जब सूचना जनता तक पहुंचेगी नहीं तो जनता को लगेगी सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन सब कुछ सही नहीं चल रहा है। यदि कोई भी परिस्थिति हो, आप यदि जनता से वादा किया है कि हम आपके लिए वो सारी सुविधाएं, या तो वादा मत करिए, और यदि वादा करिए तो चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, या जो भी दैनिक जीवन की यदि आप उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आपका दायित्व है, आपको उनकी सारी परेशानियों का समाधान करना पड़ेगा, और एक डायरेक्टिव इशू करना पड़ेगा कि कोई भी होर्डिंग या उस चीज़ में पाया लिप्त पाया जाता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और इन केस यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप उत्तरदायी तो नहीं हैं, तो आप